तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम क्या बताने वाले हैं और क्या समझाने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम बात क्या करने वाले हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों यस्कीएम स्टडी का। कहाँ पर? यस्कीएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर यूपी बोर्ड से रिलेटेड एंड यहाँ पर इसका पूरा फुल सोल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा? यस्कीएम स्टडी। कहाँ पर? yskiumstudy.com वेबसाइट पर आपको इसकी फुल सोल्यूशन मिल जाएगी। तो आप सभी लोग वहां पर जाइएगा, जरूर विजिट करिएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। वहां से जाकर के आपको इसका फुल सोल्यूशन वहां से भी पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए मैं आपको पूरा मॉडल पेपर बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए कौन सा मॉडल पेपर है। सेट नंबर 2 है 316 EF। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो अब इस देखिए मॉडल पेपर में क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजों को एकदम विस्तार तरीके से समझेंगे। और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको पहले इसका इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने से पहले आपको जान लेना है कि इंस्ट्रक्शंस में हमें क्या क्या चीजों को फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिया गया है, ये क्वेश्चन पेपर आपको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी ABCD। ठीक है, यानी 4 पार्ट में आपको डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे आपको इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं देना होगा, यहाँ पे आपको पूरा 100 नंबर मिलने वाला है। तो इसलिए आपका यह सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए और कुछ नोट पॉइंट में देखिए आपको दिया रहेगा मॉडल पेपर में, तो उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। नोट में देखिए क्या दे रखा है कि फर्स्ट 15 मिनट्स, देखिए आपका नोट में क्या दिया है। नोट में देखिए क्या है, फर्स्ट 15 मिनट्स और अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीड द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यानी कि आपके जो 15 मिनट आपको दिए जाते हैं वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, और चलिए कुछ इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस आपके लिए क्या दिए गए हैं। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी, यानी कि जो सभी खंड के जो सभी क्वेश्चंस है उसको आपको करना कंपलसरी है, अनिवार्य होगा। ठीक है, और तीसरा नंबर देखिए क्या है, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी कि जो आपके नंबर हैं वो क्वेश्चन के बगल आपके दिए हुए हैं। ठीक है, और 4th पॉइंट में देखेंगे रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम, यानी कि आंसर देने से पहले आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, अब चलिए हम बात करेंगे सेक्शन ए, रीडिंग की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं तुरंत चैनल को लाइक कर दीजिएगा, एक बार सभी लोग लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप देखिए क्वेश्चन सेक्शन ए की बात करेंगे। सेक्शन ए में देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सेक्शन ए आपका होता है रीडिंग। रीडिंग का मतलब क्या होता है कि आपको उसको रीड करके तब उसका आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि इस पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़िए और इसके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से उसका उत्तर आपको देना है। ठीक है, जैसे दे दिया है पैसेज हमारा द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर कैरेक्टर हर प्योरिटी। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका है इसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है और अच्छी तरीके से बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है। ठीक है, और आपको एकदम ट्रिक बताएंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया, क्वेश्चन देखिए इसमें दे रखा है, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन। ठीक है, चलिए जो आपका पैसेज दिया हुआ है इस पैसेज का पूरा अच्छी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हम इसका पूरा आंसर आपको बताते हैं और इसका पहले अर्थ आपको हम समझा देंगे और अच्छी तरीके से उसके बाद इसके उत्तर की हम बात करेंगे। यहाँ देखिए क्या दे रखा है, द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर कैरेक्टर हर प्योरिटी, यानी ध्यान दीजिएगा स्त्री का जो असली आभूषण उसका चरित्र है, उसकी पवित्रता है। यानी ध्यान दीजिएगा ऑर्नामेंट मीन्स क्या होता है, उसका आभूषण। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर कैरेक्टर हर प्योरिटी, यानी कि स्त्री का असली आभूषण उसका चरित्र उसकी पवित्रता है। मेटल एंड स्टोन्स कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट, यानी कि जो आपके धातु और पत्थर कभी भी
असली आभूषण नहीं हो सकते हैं। यानी जो उसके धातु हैं या जो हमारे क्या हैं कि असली यानी धातु और पत्थर उसके असली आभूषण नहीं हो सकते हैं। द नेम्स ऑफ वुमेन लाइक सीता एंड दमयंती हैव बिकम sacred to us for their unusual virtue, never for their jewelry if they were any। देखिए अब इसका मतलब क्या है, ठीक है। सीता और दमयंती जैसी महिलाओं के नाम उनके शुद्ध गुणों के लिए हमारे लिए पवित्र है, उनके आभूषणों के लिए कभी नहीं अगर उन्होंने कोई पहना हो, ठीक है। यानी कि जो सीता थी ये सब के लिए क्या था, उनका गुण क्या था, उनका चरित्र था, उनका आभूषण क्या था, उनका चरित्र था, न कि जो उनके ऊपर पहने हुए गहने हैं उनका वो आभूषण नहीं था, उनका वो क्या कहते हैं ऑर्नामेंट नहीं था, ठीक है। ये आपके लिए बात कहनी थी। चलिए आगे देखिए, माई आस्किंग फ्रॉम यू, मेरा आपसे कहना है कि योर ज्वेलरी एज आल्सो अ विंडर सिग्निफिकेंस। मेरा कहना है कि यहाँ पे देखिए क्या है कि मुझे आपसे पूछना है कि आपके आभूषणों का भी व्यापक महत्व है। क्या है, आपके आभूषणों का भी व्यापक महत्व है। सेवरल सिस्टर्स हैज टोल्ड मी दैट दे फील ऑल द बेटर फॉर गेटिंग रीड ऑफ देयर ज्वेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। कई बहनों ने मुझे बताया है कि वे अपने गहनों का भी गहनों से छुटकारा पाकर बहुत अच्छा महसूस करती हैं, ठीक है। यानी बहुत सारी औरतें उन्होंने बताई हैं कि वे अपने गहनों से छुटकारा पा करके वो भी बहुत ही खुश हुई हैं, ठीक है। आगे देखिए, नो मैन और वुमेन इज इंटाइटल्ड टू द पोसेशन ऑफ वेल्थ अनलेस हर और शी हैज़ गिवन अ फेयर शेयर ऑफ टू द पुअर एंड हेल्पलेस, ठीक है। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि कोई भी पुरुष या महिला धन के कब्जे, ठीक है, धन के कब्जे का हकदार नहीं है। यानी देखिए धन के कब्जे का हकदार नहीं है, ठीक है, जब तक कि उसने गरीबों और असहायों को इसका उचित हिस्सा नहीं दिया हो। यानी कोई भी व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति है हमारा, उस क्या है, उस धन का क्या कर रहा है यहाँ पर, कोई भी पुरुष या महिला धन के कब्जे का हकदार नहीं है जब तक कि उसने गरीबों और असहायों का इसका उचित हिस्सा नहीं दिया हो। यानी कि आपका जो भी धन है वो तब तक आपके लिए उचित नहीं है जब तक आपने किसी गरीब को या किसी असहाय को सहायता के लिए न दिया हो, ठीक है। आगे चलिए, जब तक कि आगे देखिए क्या है हमारा यहाँ पर, अगर हम बात करें तो इट इज़ अ सोशल रिलीजियस ऑब्जिलाइजेशन एंड हैज़ बीन कॉल्ड अ सेक्रीफाइस बाय द भागवत गीता। तो यहाँ देखिए क्या कहा गया है कि यह एक सामाजिक और धार्मिक दायित्व है और भगवत गीता द्वारा इसे बलिदान कहा गया है। भगवत गीता द्वारा क्या कहा गया है, बलिदान कहा गया है, ठीक है। आगे देखिए, ही हु डज नॉट ऑफर दिस सेक्रीफाइस हैज़ बीन कॉल्ड अ थीप। यहाँ क्या हो जाएगा कि जो इस यज्ञ को नहीं करता उसे चोर कहा गया है। जो इस यज्ञ को नहीं करता है उसे क्या कहा गया है, चोर कहा गया है। द गीता एज इनुमरेटेड मेनी फॉर्म्स ऑफ सेक्रीफाइस बट वाट ग्रेटर सेक्रीफाइस कैन देयर बी देन सर्व द पुअर एंड द नीडी। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो यज्ञ को नहीं करता वह चोर कहा गया। और क्या कहते हैं, गीता में यज्ञ के अनेक रूप गिनाए गए हैं, परंतु दीन दुखियों की सेवा करने से बड़ा यज्ञ और क्या हो सकता है, ठीक है। फॉर अस टुडे देयर कैन बी नो सेक्रीफाइस हायर देन टू फॉरगेट द डिस्टिंक्शंस ऑफ हाई एंड लो एंड टू रियलाइज द इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन। कहने का मतलब कि यहाँ पर परंतु दीन दुखियों की सेवा करने से बड़ा यज्ञ और क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम दीन दुखियों की सेवा करेंगे उससे बड़ा यज्ञ क्या हो सकता है। देखिए मोस्टली इस पैसेज में यही बताया गया है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन। औरतों का सबसे अच्छा जो ऑर्नामेंट होता है, आभूषण होता है, क्या होता है। तो औरतों का सबसे अच्छा ऑर्नामेंट क्या होता है, उसके चरित्र और उसका जो व्यवहार है उसका सबसे ज़्यादा क्या होता है,
होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होता है उसका क्या होता है ऑर्नामेंट होता है। द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज़ हर कैरेक्टर, हर प्योरिटी, उसकी शुद्धता। और मेटल स्टोन्स ज्वेलरी कैन नॉट ऑर्डेन द वुमेन्स वर्च्यू एंड सेंसिटिवली, ठीक है। तो जो उसका आभूषण है वो उसका मेन गहना नहीं हो सकता है, उसका मेन गहना क्या है, उसकी प्योरिटी और उसका चरित्र, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट थिंग हैज़ बीन कॉल्ड अ सेक्रीफाइस बाय द भगवत गीता, यानी कि कौन सी वस्तुएं हैं जो भागवत गीता के अनुसार हमें सेक्रीफाइस बाय द भागवत गीता के द्वारा हमें सेक्रीफाइस करनी चाहिए। देखिए, एज पर द भागवत गीता के अनुसार द सोशल एंड रिलीजियस ऑब्जिलाइजेशन सर्विंग द पुअर एंड हेल्पलेस कॉल्ड सेक्रीफाइस, यानी गरीबों और दीन दुखियों की सेवा करना भगवत गीता में कहा गया है। सो एनी एक्टिविटी विच ब्रिंग अबाउट सोशल अपलिफ्टमेंट एंड हार्मोनी इस सोसाइटी कैन बी कॉल्ड एज अ सेक्रीफाइस, ये हमें सेक्रीफाइस करने के लिए गीता में कहा गया है। अगला देखिए, व्हाट इज कंसिडर टू बी अ ग्रेटर सेक्रीफाइस, हमारे लिए सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या है उसको आपको यहाँ पर लिख देना। जो सारा चीज़ क्या मिलेगा, पैसे से ही आपको मिलने वाला है, ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए, वेयर डज द रियल ऑर्नामेंट लाई, ठीक है, आपका सबसे झूठा आभूषण क्या है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द रियल ornamentation does not lie the loading the body with प्रीसियस मेटल्स एंड स्टोन्स, जो हमारे मेटल्स हैं, जो हमारे स्टोन्स हैं, यानी मतलब ज्वेलरीज, जो हमारी ज्वेलरी जो हम आप पहनते हैं, बट इन द प्यूरिफाइंग द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ साउल, यानी कि अगर आप अपने आप शुद्धता रखते हैं, डेवलपिंग हार्ट, अपने हृदय को क्या करते हैं, विकसित करते हैं, ठीक है, तो वो आपकी सबसे सुंदर आत्मा की सबसे बड़ी सुंदरता आपके लिए होगी, ठीक है। अगला देखिए आगे क्या है, विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स स्पॉटलेस, इस जो पैसेज दिया गया है, इस पैसेज में यानी कि स्पॉटलेस का मतलब क्या है, ठीक है। तो या क्या लिखेंगे, द वर्ड अनस्विल्ड कैरीज द सेम मीनिंग्स एज स्पॉटलेस, ठीक, आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ इनसिग्निफिकेंस, क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या होगा, तो इनसिग्निफिकेंस का अपोजिट हम बात करेंगे तो पैसेज अपोजिट वर्ड इनसिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंस, क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंस, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंस, ठीक है। अगला देखिए आगे क्या हो जाएगा, व्हाट डज द फ्रेज गेटिंग रीड ऑफ मैन द पैसेज, यानी कि इस फ्रेज का मतलब क्या है, व्हाट डज द फ्रेज, देखिए, द मीनिंग्स ऑफ फ्रेज गेटिंग रीड ऑफ द समथिंग्स टू एस नो लॉन्गर हैव अफेक्टेड बोदर्ड बाई, यानी समथिंग्स और समवन दैट इज़ अनवांटेड, जो नहीं चाहते वो होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए जो पैसेज है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पैसेज अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, आगे क्या हो जाएगा, द रियल वर्ड, यहाँ आप देखिए क्या हो जाएगा, द रियल वर्ड इन द पैसेज, ठीक है, द रियल वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्पॉटलेस, क्या मीन्स स्पॉटलेस, द वर्ड अनस्विल्ड कैरीज, देखिए अब ये तो हमने आपको बता दिया। अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं, ठीक है, सेक्शन बी की बात करेंगे तो सेक्शन बी में देखिए क्या पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर राइटिंग, क्या राइटिंग पूछता है, तो राइटिंग में देखिए सबसे पहले आप बात आपको हम बताएंगे, तो राइटिंग में आपका क्या पूछता है, आर्टिकल पूछता है, ठीक है, आर्टिकल पूछता है। तो कितने आर्टिकल, इसमें 3 आर्टिकल आपको दिए जाएंगे, तीनों आर्टिकल में से कोई एक आर्टिकल आपको अच्छी तरीके से करना होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सभी लोग देखिए ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपको अपने समझ से ज़रूर, आपको जो भी लगे, जैसे इसमें दे दिया है, हमारा क्या दिया है, चैलेंजेस बिफोर आवर कंट्री, यानी पहले हमारी कंट्री में क्या क्या चैलेंजेस थे, ठीक है, जो आज हम फेस करके यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस थे उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे और हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। तो ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, टोटल 10 नंबर का आपका आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको इसको अच्छी तरीके से देखिए,
चैलेंजेस बिफोर आवर कंट्री, यानी आपके पहले जो हमारे देश के चैलेंजेस थे क्या थे। इंडिया इज एट विटल स्टेज बोथ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट और मोर देन इट्स 1.3 बिलियन सिटीजन्स, ठीक है। द कंट्री इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड, जो हमारी कंट्री है, जो हमारा देश है, छठवां सबसे ज़्यादा इकोनॉमी वाला देश है, विद अ GDP ऑफ 2.6 ट्रिलियन एंड इन 2017 इट्स GDP ग्रोथ रेट इन 2019 was almost 75% as it continues to be the major engine for global economic growth, ठीक है। यानी लगभग, यानी कि 2017 के अनुसार यहाँ पर देखिए हमारी जो GDP है वो 7.5% बढ़ गई, ये ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें यहाँ पर लिखना होगा आपको, ठीक है। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। जैसे आपका होता है आर्टिकल, ठीक है, तो आर्टिकल पूरा लिख देंगे। जब यहाँ पर आपको देखिए, अब देखिए जैसे आपका आ गया यहाँ पे, देखिए आपको 100 से 150 शब्दों में जो भी आपको आ रहा हो, ठीक है, आप उसको लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है, निकाल लेना और उसको अच्छी तरीके से कर लेना। ये आपका देखिए पूरा क्या है हमारा यहाँ पर पूरा आपका क्या है आर्टिकल लिखा हुआ, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लिए बताना बहुत ही नहीं बहुत बड़ा पेपर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप देखिए मोटे मोटे तौर पर हम आपको बता देते हैं। जैसे आपको बिफोर, यानी जो आपका समय पहले है, पिछले इससे समय आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर सारी चीज़ों को लिखना है, ठीक है। एग्जैक्टली आपको अच्छी चीज़ें लिख देना है, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए आपके लिए 3 आर्टिकल देता है, तो आपको 3 आर्टिकल आपको यहाँ पर करने होंगे, ठीक है। 3 आर्टिकल नहीं करने होंगे, आपको एक करना होगा, एक हमने आपको बताया, ठीक है। तो ये आपको लिए चाहे जो आपको जो अच्छा तरीका, जैसे आपको डेमोक्रेसी इन ईयर द फॉलो, यानी कि डेमोक्रेसी हमारा इन द ईयर दैट फॉलो, इस साल कैसा रहा, तो सारी चीज़ों को यहाँ पर भी आपको लिखना है, ठीक है। ये हमारा हो गया आर्टिकल वाला पार्ट, ठीक है। अब देखिए 3 आर्टिकल लिखने के बाद, ठीक है, 3 आर्टिकल लिखने के बाद आपके सामने क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, आपके आता है तीसरा पॉइंट आपके लिए कहता है, राइट अ लेटर टू द CMO ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू इनिशिएट अ वैक्सीनेटो प्रोग्राम इन योर विलेज, ठीक है। अपने CMO को एक लेटर लिखिए, डिस्ट्रिक्ट के CMO को एक लेटर लिखिए, किस के लिए, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना है वैक्सीन जब का वैक्सीन लग रहे हैं ना उसके प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज करना है। तो आपको क्या क्या चीज़ें उसमें लिखनी है आपके लेटर में, ठीक है। देखिए राइटिंग वाला पार्ट है तो लेटर तो आएगा ही, तो 10 नंबर का ये आएगा, 10 नंबर का आपका आर्टिकल आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको टोटल यहाँ से 20 नंबर आपको पूछे जाएंगे, तो 20 नंबर आपको पूछे जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर कर लेना है। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें लिखना क्या है, कैसे लिखेंगे, सारी चीज़ों को यहाँ पर चर्चा करेंगे और हम आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, राइट अ लेटर टू द CMO ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू इनिशिएट अ वैक्सीनेटो प्रोग्राम इन योर विलेज, ठीक है। यानी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए अपने विलेज को क्या करना है, विलेज के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो लेटर लिखेंगे, इसमें कैसे लिखेंगे चलिए हम आपको बताएंगे और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 लिखेंगे CMO प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, CMO प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको डेट डाल देना है, जैसे यहाँ पे डेट डाला गया है 20 अप्रैल 2021, और यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस लिख देना है जहाँ पे आपको भेजना है। तो चलिए यहाँ पे आपको लिख देना है। अब देखिए रिस्पेक्टेड सर, क्या रिस्पेक्टेड सर आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर सर या मैडम जो भी हो, तो सर या मैडम जो भी हो, आप देखिए जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें आपको उनसे कहना है वो सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से लिख देना है। आप ज़रूरी नहीं है कि जो हम यहाँ पर बता रहे हैं वही चीज़ आपको वहाँ पर लिखना है, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, जो आप अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे उसको ऑथेंटिक तरीके से लिखेंगे,
ठीक है। अभी सारी अब मॉडल पेपर्स को कॉपी में इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको मॉडल पेपर में कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आपको बस हमारे साथ लगातार बने रहना है और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखना है, ठीक है। अब देखिए, विथ ड्यू रिस्पेक्ट हम्बल आई विश टू इन्फॉर्म, मैं आपको बहुत ही सम्मान तरीके से आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ दैट आवर विलेज, हमारे गांव के लिए, विच इज़ लोकेटेड इन व्हील ग्राम तहसील, इज स्टिल अवेटिंग फ्रॉम द इनिशिएशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम। यानी कि हम लोग आपके जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपका क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, कहाँ पर, व्हील ग्राम तहसील में, ठीक है। तो इसके लिए हम आप लोग इंतज़ार करें। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आवर विलेज करवाहा इज़ इनसेंसिबल इन द मंथ्स ऑफ रेनी सीजन, जो बरसात का सीज़न था इसमें क्या हुआ, इंसेंसिबल हो गया। अ वेस्ट पॉपुलेशन कंस्टिट्यूशन ऑफ चिल्ड्रन एंड एल्डरी पीपुल आर वेलनरेबल इन दिस डीडी डिसीज़, यानी कि यहाँ के कुछ बच्चे और जो बुज़ुर्ग हैं वो किस में पड़ गए हैं, यानी कि यहाँ पर इस बहुत ही घातक बीमारी से क्या हो गए हैं, बीमार हो गए हैं। ये तरीके से क्या कह सकते हैं, डेडली डिसीज़, यानी मरने वाली जो बीमारी एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको, उससे ग्रसित हो गए हैं, ठीक है। देयरफॉर, इसलिए इट इज़ माई सोलेमन रिक्वेस्ट, मैं आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ कि प्रोवाइड द फर्स्ट डोज ऑफ कोविड एंड टेक नेसेसरी ऑथराइजेशन फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग फॉर वैक्सीनेशन कैंपेन। यहाँ पर आप क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रोवाइड करें फर्स्ट डोज ऑफ द कोविड, यानी कोविड के पहले डोज को यहाँ पर आपको बताना है। नेसेसरी ऑथराइजेशन फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट्स टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग फ्रॉम वैक्सीनेशन कैंपेन, यहाँ पर आपको वैक्सीनेशन कैंपेन लगाना है। प्लीज़ आल्सो इन्फॉर्म मी द प्रोबेबल डेट्स ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन आवर विलेज, हमारे विलेज में इस प्रोग्राम को चलाने के लिए एक प्रॉपर डेट दीजिए, ठीक है। आपका ये हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, थिंकिंग वाले शब्द, क्या थिंकिंग वाले शब्द आपको यहाँ पर लिखना है, योर सिंसियरली, क्या लिखना है यहाँ पर, योर सिंसियरली, ठीक है। नाम यहाँ पे डाल देना है XYZ, वहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना है, कुछ भी आपको XYZ डाल देना है, ये नाम नहीं लिखना है आपको, ठीक है। विलेज सरपंच करवाहा आपको यहाँ पर डाल, तहसील विलग्राम डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज, ठीक, ये आपको डाल देना है। अब देखिए अगला जो दिया हुआ है, अगला भी आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखना है यहाँ पर, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को क्या लिखें, एक लेटर लिखें, रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट ऑन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन कॉलेज, यानी जो आपके धार्मिक और राजनीतिक मुद्दे हैं उसके लिए एक डिबेट रखी जाए आपके कॉलेज में, ठीक है। प्रिंसिपल को एक क्या लेटर लिख रहे हैं, लेटर में क्या होना चाहिए, लेटर में ये होना चाहिए कि आप अपने प्रिंसिपल को सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर एक डिबेट के लिए एक जो हमारा क्या है डिबेट रखा जाए, ठीक है। इसके लिए चलिए अब आंसर देखते हैं। आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, टू द प्रिंसिपल यहाँ पर होना चाहिए, क्या हो जाएगा, टू द प्रिंसिपल DBS कॉलेज कौचेरी, यहाँ पे कुछ भी नाम आपका गांव का नाम XYZ डाल देना है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल लिखेंगे, उससे कॉलेज का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, कानपुर, यहाँ पे कुछ भी लिख देना है, एड्रेस लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में देखिए आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि आपने किस बारे में किसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू ऑर्गेनाइज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट ऑन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन कॉलेज
यानी कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक आपको रिलीजन और पॉलिटिक्स का क्या करना है, क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक डिबेट रखना है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर लेटर लिखा जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, रिस्पेक्टेड सर, क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत ही रिस्पेक्ट से मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, एंड वांट टू रिक्वेस्ट यू टू ऑर्गेनाइज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की डिबेट रखें। ठीक है, क्या करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल की डिबेट रखें ऑन द वाइब्रेंट टॉपिक ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन आवर कॉलेज, डेवलप प्रमोट डिबेटिंग एंड आर्गुमेंटेटिव स्किल्स एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको लिखना है ऑर्गेनाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट, आपको एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की डिबेट को रखना है। द वाइब्रेंट टॉपिक ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन आवर कॉलेज टू डेवलप प्रमोट डिबेटिंग एंड आर्गुमेंटेटिव स्किल्स इन स्टूडेंट, क्या आर्गुमेंटेटिव स्टूडेंट्स। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। चलिए और देखिए आगे आपको क्या लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, आई विल बी रियली थैंकफुल, मैं आपका बहुत ही वास्तविक तरीके से मैं आपका बहुत ही ऋणी रहूँगा, और इफ़ यू थैंकफुल टू यू इफ़ यू अप्राइज मी अबाउट द probable date of the aforementioned debate competition and the name of participants। ठीक है, तो आप हम यहाँ पर देखिए द आफ्टर, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, डिबेट में जो भाग लेंगे उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है, पार्टिसिपेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख देना है नीचे, थिंकिंग यू, क्या थिंकिंग योर फेथफुली, आपका आज्ञाकारी या आपका जो सच्चा है, यहाँ XYZ आपको डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेक्शन सी की, बात करेंगे ग्रामर की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर। ठीक है, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर चूज करके क्या कर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव इन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर हम आपको बताएं तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर इसके आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा, नेपोटिज्म, इसका मतलब क्या है, नेपोटिज्म। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द फ्रेज ऑन द वेन मीन्स, क्या ऑन द वेन मीन्स क्या हो जाएगा, इस फ्रेज में ऑन द वेन मीन्स का मतलब क्या है, तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे तो ऑन द वेन का मतलब क्या होगा, डिक्रीजिंग, क्या डिक्रीजिंग आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है हमारा, अगला देखिए आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, चार आपको ऑप्शन दिए हैं, इंक्रीजिंग, डेवलपिंग, डिक्रीजिंग या स्ट्रिकिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डिक्रीजिंग। ठीक है, चलिए अब देखिए सी नंबर देखेंगे, द सिनोनिम्स ऑफ डिस्पाइस इज, यानी डिस्पाइस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन आपको मिलेंगे, लव, रिस्पेक्ट, हेट, सेलेक्ट, चार ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसके आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, हेट, क्या हो जाएगा आंसर आपका, हेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको आंसर लिखना चाहिए। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे आपको लिखना है हेट, क्या लिखना है, हेट आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, रोहित हैज़ गॉन बिफोर हिज फादर कम, रोहित गया उससे पहले क्या हुआ, उसके पिताजी आ गए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, विच वर्ड इन द एबव सेंटेंस इज एन एरर, यानी इस सेंटेंस में क्या चीज़ एरर है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो क्या एरर है यहाँ पर, फोर्थ नंबर यानी कम, यानी कि विच रोहित हैज़ गॉन बिफोर हिज फादर कम। ठीक है, तो यहाँ पर कम में क्या है, क्या एरर है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं, आगे हमारा सेंटेंस क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या है, द एंटोनिम ऑफ सेवर्स, क्या सेवर्स का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन आपको मिलेगा, माइल्ड, फर्टाइल, हाइड। ठीक है, या आपको देखिए अगर यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आपका क्या आ जाएगा, माइल्ड, क्या सेवर्स का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, माइल्ड्स। ठीक है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, नरेशन में आपको इसको चेंज करना है।
तो पहला क्या है, देखिए मोहित से टू रीता, मोहित ने रीता से कहा वाई डू यू स्टॉप हियर, आप यहाँ पर क्यों नहीं रुक रही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहित आस्क्ड रीता, क्या, मोहित आस्क्ड रीता वाई सी हैड स्टॉप्ड देयर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाई सी हैड स्टॉप्ड देयर। टॉप का ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे हम आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए कि अगला क्वेश्चन क्या है, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन डू नॉट क्यूरल विद योर सिस्टर्स, यानी कि टीचर ने बच्चों से कहा डू नॉट क्यूरल विथ योर सिस्टर, आप अपनी बहनों से लड़ाई मत करिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द टीचर फॉरबेड द चिल्ड्रेन टू क्वेरल टू देयर सिस्टर्स, क्या कर रहा है यहाँ पे, द टीचर फॉरबेड द चिल्ड्रेन टू क्वेरल विद देयर सिस्टर्स, आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यहाँ पर किसी दो को क्या करना है, कंबाइन करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द थीप वाज पनिश्ड द थीप वाज फाइंड, तो इसका क्या बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। चलिए इसको कंपाउंड सेंटेंस में बनाते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, द थीप वाज पनिश्ड एंड फाइंड, क्या है, द थीप वाज पनिश्ड एंड फाइंड आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन डज द ट्रेन अराइव आई डू नॉट नो द टाइम, इसका क्या बनेगा, कम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, व्हाट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द ट्रेन। ठीक है, क्या बन जाएगा इसका कम्प्लेक्स सेंटेंस, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, व्हाट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द ट्रेन। ठीक है, आपका हो जाएगा। चलिए 18 नंबर की बात करेंगे। 18 नंबर देखिए क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, किसी एक का क्या करना है आपको, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, कश्मीर इज़ नॉट सो हॉट एज भोपाल, कश्मीर इतना गर्म नहीं है जितना कि क्या है, भोपाल है। इसका क्या बनाना है, कंपेरेटिव डिग्री बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं, भोपाल इज़ हॉटर देन कश्मीर, भोपाल क्या है, कश्मीर से क्या है, हॉट है। इसका कंपेरेटिव डिग्री क्या बनाया जाएगा, भोपाल इज़ हॉटर देन कश्मीर। ठीक है, आपका ये बन जाएगा, व्हाट मेड यू हैप्पी। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस देखिए कैसे बनेगा, यू आर मेड हैप्पी बाई व्हाट, क्या, यू आर मेड हैप्पी बाई व्हाट। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। डी नंबर की बात करेंगे तो करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, किसी एक सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। तो ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स, यहाँ पे देखिए इसका में एरर क्या है, तो ही कुड नॉट सिक्योर द पासिंग मार्क्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर, द पासिंग मार्क्स। ठीक है, अगला देखिए, इफ़ ही विल कम आई शैल टीच हिम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई शैल टीच हिम इफ़ ही कम्स। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला ई नंबर देखेंगे, तो यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स, किसी दो शब्द का क्या करना है यहाँ पर, यूज़ करना है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या देखिए, पेन और पेन है। ठीक है, तो एक पेन का मतलब क्या होता है, दर्द होता है। ठीक है, और एक पेन का मतलब क्या होता है, अगर हम आपको बताना चाहें मेरे प्यारे बच्चों, एक पेन का मतलब क्या हो जाएगा, वाई डिड यू स्क्रैच द विंडो पेन। ठीक है, आपका ये हो जाएगा, ही स्मैश्ड द विंडो पेन, आपका ये भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडॉप्ट एडेप्ट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। एडॉप्ट मीन्स क्या होता है कि द सोल्डर एडॉप्टेड देमसेल्व्स टू द हार्श वेदर टू ऑफ कश्मीर। ठीक है, एडॉप्ट किए गए। और देखिए एडॉप्ट द, यहाँ पे द म्यूजिशियन वाज एडॉप्ट इन प्लेइंग वायलिन। ठीक, वायलिन, ये आपका हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, चलिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, भारतवर्ष एक महान देश, इसमें देखिए आपको 5 नंबर पूरा मिलेगा। क्या मिलेगा, 5 नंबर पूरा मिलने वाले। ठीक है, और ऊपर आपको देखिए 20 नंबर मिलेंगे पूरा जो आपका दिया था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, भारतवर्ष एक महान देश है, इसका अतीत बहुत ही शानदार है, शानदार रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया, इसकी संस्कृति तथा इसके विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए। आज भी देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। यदि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो देश पुनः समृद्ध हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसका क्या बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है हमारा, भारतवर्ष एक महान देश है। तो महान किस मकाम में होता है, ग्रेट मीन्स क्या होता है, महान, ठीक है। और देश मीन्स कंट्री मीन्स देश, भारतवर्ष यानी इंडिया। इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, ठीक है। आगे क्या है देखिए, इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। तो इट हैज़ अ ग्लोरियस पास्ट, इसका जो अतीत है बहुत ही शानदार रहा है। आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉरेनर इन्वेंटर्स ट्राइड टू रिवेंज द लूट्स दिस नेशन, दे ट्राइड टू ऑब्लिटरेट इस कल्चर एंड इपिस्टिलोजी, नॉलेज साइंस का मतलब क्या होगा, क्या हो जाएगा, इपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नॉलेज एंड साइंस। अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसकी संस्कृति था, इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया गया, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए। परंतु क्या हुआ, बट दे कुड नॉट सक्सीड बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइस एंड करेज ऑफ पेट्रोट्स, कहने का मतलब परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए, ठीक है। आगे देखिए, देयर इज़ अ नो डियर्थ ऑफ एनीथिंग ऑफ आवर कंट्री इवन नाउ, कहने का मतलब क्या है इसका, देखिए आज भी देश के किसी चीज़ की कमी नहीं है, आज भी देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, कहने का मतलब कि बट दे कुड नॉट सक्सीड, यानी ये तो आपको हो गया, देयर इज ए नो डियर्थ ऑफ एनीथिंग ऑफ आवर कंट्री इवन नाउ, ठीक है, हो जाएगा। आगे देखिए, यदि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो देश पुनः समृद्ध हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आवर नेशन कैन अगेन बिकम एन affluent nation if we can effect a control on the globing population, क्या ग्लोबिंग पॉपुलेशन, ठीक आपका ये हो जाएगा। चलिए सेक्शन डी की बात करेंगे। सेक्शन डी हमारा क्या है, लिटरेचर है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इससे यहाँ से आपको 40 नंबर, जी हमें बच्चों 40 नंबर आपको यहाँ से पूरा नंबर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। देखिए पहले लिटरेचर में हम प्रोज की बात करेंगे। प्रोज में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है और कैसे इसको सारी चीज़ों को करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 7 में क्या देगा, आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 40 वर्ड्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 40 शब्दों में आंसर देना है। हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, मुकेश कौन था और उसका लक्ष्य क्या था, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आंसर की बात करें तो मुकेश वाज द सन ऑफ अ पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले लोग थे, उनका पुत्र था, उनका गरीब बेटा था। हिज एम्बिशन वाज द बिकम एन एफिशिएंट मोटर मैकेनिक, वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। हाउ डीप वाज द पूल, पूल कितना गहरा था। व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, ठीक है। अब देखिए क्या वहाँ पर किनारे पर आ गए। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत बार हमने करा रखा है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से कर लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट डिड हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी हेमल ने यहाँ पर देखिए हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, ठीक है। तो देखिए ये भी प्रश्न हमने करा रखे, आप देख स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छी तरीके से। इसमें क्या है, बस लिखाना आपको लिख लेना है अच्छी तरीके से, कोई इसमें समझाने वाली बात ही नहीं है। आगे चलिए, आगे देखिए क्या अगला क्वेश्चन देखिए, हु आर द रटरैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम, यानी यहाँ पर यानी कि हु वाज द रटरैप सेलर्स, यानी कि जो सेलर था, जो बेचने वाला था, उसका रटरैप क्या था, हाउ डिड ही मेक देम, वह कैसे बनाता था, ठीक है। तो ये आपके चूहेदानी थी, ठीक है। तो ये आपका अच्छी तरीके से आपको आंसर कर लेना है। अगला देखिए आंसर क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट वर्ड्स, ठीक है। अबाउट आपको 100 से 150 वर्डों में इसका आंसर लिखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 7 नंबर मिलेंगे, कितना 7 नंबर मिलेंगे। तो वाई डिड, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी चंपारण, यानी राजकुमार शुक्ला थे, क्यों गांधी जी को चंपारण बुलाया। हाउ डिड गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स,
किसानों की समस्या को गांधी जी ने कैसे सुलझाया या वहाँ पर उसका निदान किया। तो ये आपको लिख लेना है, इसको आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए इसमें कुछ बताने वाली बात ही नहीं है, आपको यहाँ पर लिख लेना है, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस कराते रहते हैं, तो आपको हमारी अदर वीडियोस देखनी है। यहाँ पे हमारा पर्पस है कि क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरीके से सॉल्व करा देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाउ इज़ मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। यानी जो मुकेश था, ठीक है, वो अदर जो चूड़ी बनाने वाले लोग थे उनसे अलग कैसे था, ऐसे कैसे था। देखिए इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब यही है कि जो मुकेश था वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, ठीक है। इस बारे में यहाँ पर सारी चर्चा आपको लिख देना है। अगला देखिए 9वें नंबर की बात करेंगे, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी इस एक्सट्रैक्ट को अच्छी तरीके से पढ़िए और क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से करिए, ठीक है। तो देखिए क्या है, फॉर फ्रॉम गस्टी वेब्स दीज चिल्ड्रेंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर वाज हेड, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आगे देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, टर्न अराउंड देयर पोलर्स, क्या टर्न अराउंड द पोलर्स, द टेल गर्ल्स विद हर वेस्ट डाउन, द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आइज, द सनटेड अनलकी द हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, रिक्टिंग द फादर्स जनरल डिसीज हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर पूरा आपको दिया हुआ है, आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है, ठीक है इसको। और हमारा मतलब मोटिव यही है कि हम आपको सारी चीज़ों को यहाँ पर बता पाएँ, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, हु आर फॉर फ्रॉम गोष्ठी वेब्स। देखिए आपका हो जाएगा, इट सिग्निफाइज और रेफर्स टू द पुअर चिल्ड्रेन हु आर फॉर अवे फ्रॉम द ब्यूटीफुल साइट ऑफ नेचर लीव्स स्लम। यानी जो गरीब परिवार थे उनके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। द वर्ल्ड फॉर इज रिपीटेड द पुट एंड emphasis on distance between the children and the gusty waves. This kind of poetic deviation is called repetition, ठीक है, क्या हो जाएगा, रिपीटेशन, ठीक है, आपका ये हो जाएगा, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बी नंबर देखिए क्या है, हाउ आर द आइज ऑफ पेपर सीमिंग बॉय, ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आपको कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, लाइक रूटलेट्स वीड्स द हेयर टर्न अराउंड देयर पोलर, ये आपको ये कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, राइट द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द पोएम। तो 3 पोएम आपको दी हुई हैं, तीनों का सेंट्रल आइडिया आपको हमने बहुत बार करा रखा है, तो इसको आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, अच्छी तरीके से आगे इसको आपको कर लेना है, ठीक है। जैसे पहला माई मदर एट 66, दूसरा क्या है कीपिंग क्वाइट, ठीक है। पहला क्या है, मेरी माता जब 60 साल की 66 साल की हुई तब का है, और ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर क्या है, द ऑन्ट जॉनीफर्स, क्या हो जाएगा, द ऑन्ट जॉनीफर्स, ठीक है, इसका आपको कर लेना है। तो ये सारी चीज़ों का आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं किसमें, हम चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों सप्लीमेंट्री रीडर्स, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री रीडर्स में आपको चल देना किसमें, आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स, 40 शब्दों में इसको आपको शब्द को लिखना है, आंसर लिखना है। और यहाँ पर आपको 4 नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक है, 8 नंबर का ये आपको हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, यानी जो बाघ राजा थे उनके मृत्यु के बारे में जो ज्योतिषी था उसने क्या कहा। तो ये सारी बातें कही, द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड टोल्ड द किंग दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर एंड शुड बी स्पेशली वरी ऑफ द 100 टाइगर, ठीक है। यानी जो मुख्य ज्योतिष था उन्होंने कहा कि आपकी मृत्यु एक किससे होगी, एक टाइगर से होगी। अगर आप 100 टाइगर्स को मान लेते हैं, जो कि 100वें टाइगर से आपकी होगी, ठीक है, यदि आप 100 टाइगर्स मान लेते हैं तो आपकी मृत्यु टल जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखना है, कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अच्छा मतलब कठिन नहीं है, इसको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर चार्ली के बारे में सैम ने क्या लेटर लिखा। अगला क्वेश्चन देखिए, Who was a CEO of Zine? What is the offer the students? उसको आपको लिख लेना है, ठीक है। Who was Claire? Why was Jack worried about her? जैक उसके बारे में क्यों चिंतित था,
ठीक है। यानी अब आगे चलिए, आगे हम आपको बताते हैं। तो ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हु वाज डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव कौन थे, हाउ डिड ही मीट हेना एंड मैरिड टू हर, यानी कि वे हेना से कैसे मिले और उससे उनकी मैरिज कैसे हुई। तो ये क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से लिख लेना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।